नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम पंचायत चलो गांव की ओर, जो हम जीरो ग्राउंड से दिखा रहे हैं सरकार के मंशा के अनुसार कितना काम ग्राम सभाओं में हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जो है अब हमारी टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फतेहपुर मडरांव विकास खंड के कटघरा शंकर ग्राम सभा में। और हमारे साथ जो है यहाँ के वर्तमान प्रधान भोला जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम आपसे, भोला कनौजिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपने अपने गांव में पंचायत भवन बनवा दिया है, सुलभ शौचालय बना कि नहीं, इंटरलॉकिंग का काम कितना हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ भोला कनौजिया जी जुड़ चुके हैं। भोला जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 1 साल होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव होने को। आपने अपने गांव में कितना काम किया है, क्या क्या किया है? जी, पंचायत भवन का काम जो सरकार ने बजट दी थी 1,75,000, उसके हिसाब से कंप्यूटर अलमारी और कुर्सी उर्सी सब व्यवस्थित हो गया है। और हमारे गांव में अमृत सरोवर का भी काम चल रहा है। आपने अमृत सरोवर की बात किया है जी। सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सरकार चाहती है कि उन गाँव में अमृत सरोवर बनाया जाए जहाँ तालाब और पोखरे नहीं है, ताकि पानी की कोई किल्लत न हो। इसके लिए आपने जगह का तलाश कर लिया है? जी, उसके लिए जगह का तलाश हो गया है और काम भी स्टार्ट है। क्या परसेंटेज काम हो गया? काम कम से कम 80% तक ले हो गया है, 20% ले बाकी है। सीढ़ी का काम पूरा प्रगति पे हो गया है और चारों ओर अभी इंटरलॉकिंग अभी बाकी है। अपने गांव में आपने सीसी काम कितना कराया है? सीसी काम तो अभी एक बार अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, अभी सीसी काम हुआ नहीं है। कितना हुआ है? मिट्टी कार्य भी करीब 80% हो गया है। मिट्टी का 80%। हाँ, और आप क्या इंटरलॉकिंग का काम? इंटरलॉकिंग का काम अभी नहीं हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा रही है। वृक्षारोपण का भी कम से कम 2000 पौधा अभी लगा लेकिन है। एक सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पौधे तो लगे हैं, लेकिन इस तपती हुई धूप में, तपती हुई गर्मी में जो है उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पौधों को बचाना एक महासंकट है। जी, उसके लिए मजदूर हैं, कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा पानी दे दिया जाए पौधों में, और वो लोग दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। हाँ, यानी पौधों को बचाने का पूरा प्रयास किया। हाँ, प्रयास किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने गांव सभा के लोगों को? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि भाई शहीद स्मारक है, उसका भी सर सफाई चल रहा है। नालियों का जल जमाव का भी बड़ी समस्या है, लोगों को परेशानी हो रही थी। उसके लिए भी ये पूर्व प्रधान जी हैं, उनसे ईटा वोटा ले करके अपना नाली का काम चल रहा है। पानी के हर गांव सभाओं में एक बड़ी समस्या होती है पानी के निकास का। हाँ। पानी के निकास को लेकर के आपकी क्या योजना है? पानी के निकास के लिए तो सर नाली बहुत टूटी फूटी हुई है। मैंने कई बार कहा कि भाई इसको मरम्मत हो जाए, तो भाई थोड़ा बजट आ जाए तो उसके हिसाब से किया जाएगा। आप शहीदी धरती से आते हैं, मधुबन शहीदी धरती है, शहीद स्मारक है। आप शहीदों के प्रति 15 अगस्त भी आने वाला है बहुत जल्दी। कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आ जाएगा, लगभग 1 महीने में 15 अगस्त आ जाएगा। और मधुबन क्रांति जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक जगह मनाया हुआ था। आप शहीदों के प्रति आपका क्या कहना है? इसके पहले मान लीजिए कि 9 अगस्त को ये क्या दिवस था? क्रांति दिवस। नहीं, 1 साल होने जा रहा है, जिसमें CDO साहब भी आए थे। जी जी। DM साहब भी आए थे। जी। मैंने उसका भव्य प्रोग्राम यहाँ पे किया था। जी। सर स्मारक यहाँ ही है कटघरा शंकर। हाँ जी। और हमारे शहीद स्मारक कटघरा शंकर में ही है। और हमारे सवाल ये कटघरा शंकर जो है सब्जी की मंडी के मामले में पूरे पूर्वांचल में एक जगह रखता है। सुबह मंडी लगती है और हमको लगता है कि कई क्षेत्र के लोग, जनपद के कई बॉर्डर के गांव के भी लोग यहाँ सब्जी लेने के लिए आते हैं। थोक विक्रेता भी आते हैं और नॉर्मल विक्रेता भी आते हैं। सब्जी मंडी के लिए आपकी क्या योजना है? सब्जी मंडी के लिए योजना तो कहा गया कि एक सांस्कृतिक भवन है, वहाँ पे कहा गया कि भाई चलिए वहाँ पे सब्जी मंडी की लगाने के लिए ज़मीन कुछ पर्याप्त है, दे दिया जाए। लेकिन भाई सरकार की योजना है, वहाँ पे हो सकता है डाक बंगला बनने के लिए। तो अब देखा जाए कि अगर डाक बंगला बनता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो आप सुन रहे थे भोला कनौजिया साहब को। आपका स्पष्ट कहना था कि सरकार की मंशा के अनुसार जो भी काम आएंगे हम उन सारे कामों को करेंगे। इंटरलॉकिंग का भी काम होगा।
मिट्टी का कार्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का सबसे बड़ा सपना है अमृत सरोवर, उसका 80% काम हो गया है, 20% काम ही बाकी है। बारिश होने से पहले जो है वह बन करके तैयार हो जाएगा। हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे कितना काम हुआ है। कटघरा शंकर में भोला कनौजिया ने कितना काम कराया है। कुछ और भी लोगों के स्टेटमेंट, कुछ लोगों का बयान हम लेंगे। आइए हम मिलते हैं हम इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान से, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी, आप इस ग्राम सभा, आपका शुभ नाम क्या है? भोला मंगल नाम है। संजोग से जो पूर्व प्रधान हैं, जो वर्तमान प्रधान हैं, दोनों लोगों का नाम भोला ही है। ये भोला कनौजिया हैं और पूर्व प्रधान भोला मल साहब हैं। आपने भी अपने गांव में काफ़ी विकास का कार्य किया है। जो अधूरा कार्य है उसको भोला कनौजिया जी पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो प्रधान जी, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? वर्तमान में स्थिति इसमें फिलहाल ठीक चल रही है। अमृत सरोवर का सीढ़ी का काम जो है 90% पूरा हो चुका है। केवल जो है उसकी इंटरलॉकिंग की व्यवस्था जो है रुकी हुई है। जैसे मिट्टी जो थोड़ी कड़ी हो जाएगी तो इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद उसको अमृत सरोवर जो पोखरा जमीन है उसकी बैरिकेटिंग की व्यवस्था है। उसमें 23 लाख का प्रोजेक्ट है जी। अमृत सरोवर में 23 लाख है। और सारा कितने एकड़ में बन रहा है? ये है 4 एकड़ में बन रहा है, यानी लगभग जो है 6 बीघे में बन रहा है। 4 एकड़। अगर वो बन करके तैयार हो जाता है तो जो उसका वो है ब्रैकेटिंग है, उस पर वृक्षारोपण की भी योजना है क्या? वृक्ष लगा हुआ है, वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। इसे चारों तरफ बैरिकेटिंग हो जाए तो पौधे, पशु, जानवर जो है नष्ट नहीं करेंगे। और बरसात थोड़ा और स्टार्ट होते तो और वृक्ष लगाए जाएंगे। आपने अपने कार्यकाल में भी बहुत काम किया है। काम तो मैंने बहुत किया है, सही बात है। लेकिन जो है धरातल पर काम दिखाई दे भी रहे हैं। और उसके पहले जो है जो भी है, जो बीच में जो है मेरा 10 साल का जो गैपिंग है, उसमें जो है काम कितना हुआ है मैं दूसरे के बारे में नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने ही बारे में बता सकता हूँ। यानी 10 साल पहले आप प्रधान जी? 10 साल पहले मैं था। तो आप भोला मल साहब को सुन रहे थे। आप 10 साल पहले इस ग्राम सभा के प्रधान रहे और जब प्रधान थे तो उस समय भी आपने जो है विकास की गाथा लिखी। आपने अपने गांव में काफ़ी विकास कराने का प्रयास किया। और वर्तमान में भी जो है कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो वर्तमान प्रधान है उनका कहीं न कहीं पूर्व प्रधान के साथ कनेक्शन है और आपसे प्रेरणा लेकर के आप अपने गांव में विकास का कार्य कर रहे हैं। मुरली मनोहर के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कटघरा शंकर में, जहां अमृत सरोवर बन रहा है, जहां बहुत युद्ध स्तर से काम हो रहा है। और हम इस समय सीढ़ियों पर खड़े हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ जो है पोखरे में जल भी है और मजदूर भी जो है बड़े युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं, हम जिस सीढ़ियों पर खड़े हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाते हैं कि कितना युद्ध स्तर पे जो है यहाँ अमृत सरोवर का काम हो रहा है। हमको लगता है कि आजमगढ़ मंडल में कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां हम जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अमृत सरोवर जो सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सरकार के मंशा के अनुरूप बनना है, कुछ ही जगह पे बन रहा है। ऐसे में जो है यह अमृत सरोवर जो है मऊ जनपद के, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फतेहपुर मंडराव के जो है कटघरा शंकर में बन रहा है और लगातार काम चल रहा है। 90% सीढ़ियाँ जो हैं बन करके तैयार हो चुकी हैं। हम सीढ़ियों पे हैं। आइए हम आपको जल के नीचे से देख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कितना जोरदार जो है मानक के अनुसार यहाँ काम हो रहा है। मानक के अनुसार लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि गांव सभा का जो है अमृत सरोवर है और सरकार के मंशा के अनुरूप जो है काम होना चाहिए। ये सीढ़ियाँ बन करके जो है लगभग तैयार हो गई हैं। 10% जो है और काम इसमें बाकी रह गया है, महज 10% बाकी रह गया है। और इस अमृत सरोवर में जो है जल भी है और ये लगभग जो है 4 एकड़ 6 बीघे में जो है बन करके तैयार हो रहा है। अगर इसका महत्व देखा जाए तो यह जो है एक धार्मिक जगह है। यहाँ जो है बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ हर हर महादेव भोले भगवान का भी मंदिर है। और यहाँ जो है काफ़ी हरा भरा है, जंगल भी है, बागीचा लगा हुआ है, फलदार वृक्ष भी हैं, छायादार वृक्ष भी है। निश्चित तौर पे जो है इस अमृत सरोवर का जो सरकार की मंशा है वो अनुरूप है और अनुरूप कार्य भी दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको नीचे तक दिखाते हैं। ये जो है अमृत सरोवर का जो है अंतिम जो है चबूतरा है, यहीं से शुरू हो रहा है। यहाँ तक जो है इसमें जल जलाव होगा, जल भराव होगा, पानी भरा जाएगा। यहाँ पानी भी लगा हुआ है। तो जो अमृत सरोवर का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का, वह एक तरह से जो है यहाँ लगभग 90% फाइनल हो चुका है, फाइनल स्टेज में है। यह जल्दी ही जो है बन करके तैयार हो जाएगा। आज भी जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लेबर काम कर रहे हैं
और हमारे साथ पूर्व प्रधान भोला मल जी और वर्तमान प्रधान भोला कनौजिया जी भी मौजूद हैं और अन्य लोग भी जो हैं यहाँ के पुजारी भी लोग हैं। तो ये अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत और रमणीक जगह है। फोटो लीजिए, पुजारी खड़े हैं उधर। कैमरा जो है कैमरे में हम आपको कैद करा रहे हैं, कैमरा हम घुमा रहे हैं, कैमरा चारों तरफ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सरोवर के चारों तरफ जो है गीटे पर पहले से ही पुराने पौधे लगे हुए हैं जो अपने आप में काफ़ी रमणीक है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। एक बार मैं प्रिंस से कहूँगा कि प्रिंस चारों तरफ जो है आप कैमरा घुमा करके चारों तरफ से जो है इस रमणीक जगह को जो है अपने कैमरे में कैद करिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट।